आपकी नाम पूरा बताइए, किस जाति से आते हैं आप? मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है, मैं राजभर जाति से आता हूँ। आप? मेरा नाम रामसूरत राजभर है। मोहल्ला अब का फट जाइए थोड़ा सा, इन लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। लाइट अच्छे से कर लीजिए। हम लोग बात इसलिए करना चाह रहे हैं कि मऊ जनपद में जो, क्योंकि आप लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं, आप लोग बौद्धिक हैं, पत्रकारिता भी करते हैं और समाज में थोड़ा आप देखते हैं नज़र से, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो मऊ बेल्ट है अपना, कहीं ना कहीं राजभर बेल्ट है, मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ 70,000 यहाँ वोट है, 70,000 राजभर के वोट है और राजनीतिक रूप से यहाँ राजभर मजबूत हैं, विधायक हैं यहाँ से, मतलब कि मऊ से, मऊ में चारों विधानसभा में, एक विधानसभा में घोसी विधानसभा है जहाँ राजभर विधायक हैं। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे कहने का आशय है कि यहाँ राजनीतिक रूप से राजभर जाति या समाज काफी प्रभावशाली है। पूर्व सांसद भी रह चुके राजभर, यहाँ से एमएलसी भी रह चुके रहे राजभर, अभी थे, हट गए इस समय, और वर्तमान में विधायक भी थे भाजपा के। तो अपने राजभर जाति का कितना प्रभाव आप देखते हैं मऊ में, कितना राजनीतिक प्रभाव देखते हैं? अब राजनीतिक प्रभाव तो यही माना जाएगा कि पहले राजभर जाति को कोई जानने वाला नहीं था। अब राजभर हर फील्ड में लड़ रहा है, वो चाहे शिक्षा का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो इवन किसी भी फील्ड में, पत्रकारिता, मैं पत्रकार हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है और मैं पत्रकार हूँ यहाँ जनपद में। तो यहाँ पत्रकारिता के भी फील्ड में राजभर में नहीं दिखाई देते थे, तो अब 2, 4, 5 जो है पत्रकार राजभर भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि राजभर अब उत्थान कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अपनी चीज़ें अपना डिमांड कर रहा है, अपना मांग रहा है, कह रहा है, हर जगह लड़ रहा है, इसलिए वो आगे जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैं कहा ना, राजभर समाज का विकास हो रहा है, राजनीतिक, शैक्षणिक, तमाम तरह से आप लोग सदन तक पहुँच गए हैं। ऐसे में बगल से हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एक कद्दावर नेता यूपी की राजनीति में इस समय है, राजभर समाज से चारों तरफ हो रहा है। तो अभी ये चर्चा चलते पिछड़ा भी है, तो आप लोग पिछड़े हैं या आप पहुंच गए, अच्छे से संपन्न हो रहे हैं? नहीं, अभी तो देखिए 2, 4 लोगों के संपन्न हो जाने से पूरा समाज संपन्न नहीं हो जाता है। तो अभी हमारा समाज बहुत पीछे है। अभी तो मेरे समाज को कोई जानता ही नहीं था। पहले बैनर पोस्टर कहीं रोड पे आप देखते थे। आप बताइए कि कभी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कहीं रोड पे बैनर पोस्टर राजभर लिखा हुआ दिखाई देता था आपको? राजभर तो विधायक का सांसद थे आपके 5 साल पहले। हाँ, तो सुनिए, 5 साल नहीं, आज राजनीति में अगर ऐसे देखेंगे तो 25 साल पहले से, 25-30 साल पहले से, जब से राजनीति की शुरुआत हुई भारत में, तब से यहाँ है। लेकिन उनकी संख्या क्या थी? 1-2 की संख्या। सुनिए, हम बता रहे पूरी, अब रुकिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनका मैं जवाब दे रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ, इनकी जानकारी को बढ़ा दे रहा हूँ, आपकी जानकारी को मैं बढ़ा दे रहा हूँ कि वो 1-2 थे, उससे पूरा समाज नहीं माना जाएगा। कोई एक व्यक्ति अगर पूरे भारत में अगर हो जाता है तो उससे पूरे समाज का उत्थान नहीं होता है। सुनिए, अब सुनिए, हम आते हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि मऊ में राजनीतिक रूप से राजभर इतने प्रभावशाली हो गए हैं, यहाँ तक कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष मऊ से हैं, भीम राजभर, ठीक है, और तमाम पुराने नेता भी राजभर हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आने से जो राजभर समाज मेन स्ट्रीम में काफ़ी हाईलाइट जाति में एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया है। तो मऊ के राजभर क्या लग रहे हैं इस बार, क्या संकेत दे रहे हैं? भाजपा के साथ रहेंगे, रुक जाइए आपको बात, भाजपा के साथ रहेंगे या जो ओम प्रकाश राजभर का आवरण है उसके साथ जाएंगे? इतना पहले आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, तो कैसे कह सकते हैं भाजपा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने ही राजभरों को जगाया, तो आप कैसे कह सकते हैं राजभर समाज भाजपा के साथ है? ये तो नहीं हो सकता। आप बताएं। तो हमारा जहाँ तक ये है कि ओम प्रकाश राजभर जिन्हें जगाया राजभरों को, तो अधिकतर संख्या, तो अधिक मात्रा में राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये और जो सदर से तो भीम राजभर उतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो क्या वो राजभर के वोट को बसपा की तरफ आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, अभी राजभर जग गया। देखिए, पहले राजभर को जगह नहीं था, अब राजभर जग गए हैं। तो राजभर समाज के लोग जिस पार्टी से भी होंगे, जहाँ से भी होंगे, उसी पर राजभर चढ़ेगा, चाहे बसपा से हो, चाहे सपा से हो, चाहे कांग्रेस से। राजभर जात को तो राजभर समाज चढ़ेगा उस पर। बीजेपी पार्टी नहीं देखेगा, पार्टी नहीं देखेगा, मतलब हिस्सेदारी पे आप लोग जा रहे हैं, अपने नेता को हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, ये बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनिल राजभर हैं, भीम राजभर हैं, तो आपको कौन लगता है कि समाज का सबसे बेहतर नेता कौन मान रहे हैं? किसको आपके समाज की बात कर पा रहा है? भीम राजभर है। ओम प्रकाश ओम प्रकाश भी हैं।
क्या लगता है आपको समाज में आपके जो नेता हैं एक समाज बात कौन मैं अच्छा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो अभी इन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर, ये इनका व्यू था, लेकिन मेरा एक व्यू है ओम प्रकाश राजभर के प्रति है। मेरा व्यू ये है कि ओम प्रकाश राजभर राजभर के लीडर 5% 10% राजभरों के लीडर हैं, और बाकी राजभर जितने भी हैं और वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा कहना है। आपका दावा? लेकिन देखिए, आप लग रहा है गांव में नहीं जाते हैं। एक गांव में जब जाते हैं, जब जिसे ओम प्रकाश राजभर है, जब बात करते हैं तो एक भोजपुरी में करते हैं, ठेठ जो अपने समुदाय का जो कहते हैं पिछड़ा, भी हैं कि हम बुद्धुओं का नेता हैं, बुद्धू का नेता है। बुद्धुओं तो के नेता हैं। आप ये भी मान रहे हैं कि आपका समाज पिछड़ा है, एक दो लोग नेता बनने से तो नहीं हो जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर उनकी बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, ये भी बात करते हैं कि हमारा समाज दारू पीता है, स्वीकारते हैं, उससे मुझे बदलना है, वो सीधे बोलते हैं। तो लेकिन वहीं अनिल राजभर कहते हैं कि हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब ओम प्रकाश राजभर सत्ता में थे, सत्ता सरकार में थे और मंत्री थे, तो उनको उस सत्ता सरकार में मंत्री रहते हुए अपने समाज का उत्थान करने के लिए काम करना चाहिए था। सबसे पहले वो जब तक सरकार थी तब तक तो कुछ लोगों का लाभ किए होते, बहुत सारे लोगों का, बहुत राजभरों का उत्थान किए होते। इसलिए कि पावर जो होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि व्यक्ति नहीं आज के परिवेश में महान है, उसका पावर महान है। ठीक है, पावर है अगर उसके पास तो वो किसी की मदद कर सकता है, अगर पावर नहीं है तो किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो उनको पहले सत्ता सरकार में रह के और लोगों की मदद करनी चाहिए। जितना ज़्यादा दिन रहे होते उतना ज़्यादा लोगों का लेकिन वो तो कहे कि हमारा जब पावर चल ही नहीं पाता, पावर शून्यता थी इसलिए मैंने त्याग दिया, जब कोई सुन नहीं रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप किसी के घर में गए हुए हैं तो उनके नियमों को आपको मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, और उनके नियमों से आप नहीं चलेंगे तो ज़्यादा दिन तक आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। सब छोड़ दीजिए कि अपने समाज का सबसे बेहतर किसको मानते हैं? भीम राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को, अनिल राजभर को, किसको मानते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ। मैं चूँकि यहाँ पत्रकार हूँ जनपद में, और मेरी एक विचारधारा है, और पत्रकार कोई पक्ष नहीं बना सकता किसी को। तो मतलब सोचते, देखिए समाज में आप नहीं है, आपको क्या लगता है आपका समाज किसको स्वीकृति देता है, किसको जिसने होता है, किसका प्रभाव अधिक है? आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर प्रभावशाली हैं? अब इतना जान लीजिए कि हमारा समाज इतना जाग चुका है और इतना आगे बढ़ चुका है कि स्वयं डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर जागृत हो गई है। तो वो डिसीजन ले लेगा कि हमको किसको। देखिए, आप बड़े घुमा के बात कर रहे हैं, घुमा के बात ना करिए। समाज में जाते हैं, हम लोग भी जानते होंगे, बाहर बैठते होंगे, उठते हुए आपकी रिश्तेदारी होगी, चर्चाएं किसकी चलती है? मतलब कौन, मतलब जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति होता है कि ये मेरे जाति के सबसे अच्छे नेता हैं, किसकी चर्चाएं अधिक होती है? बताया ना मैंने कि समाज बहुत ही चालाक हो चुका है और बहुत जाग चुका है। आप भी बहुत चालाक लग रहे हैं, आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, आप बहुत चालाक हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हाँ भैया, वो राम सूरज जी ये सीधे कह रहे हैं कि हमारा समाज ओम प्रकाश राजभर को नेता मानता है। हाँ, नेता मानता है, क्योंकि एक पुकार पे इतनी बड़ा जनसमूह उसने रतनपुरा में इकट्ठा कर दिया था, हल्दरपुर में। तो नेता, हाँ, वोट उसी को देंगे जो अपने समाज का होगा, समाज देंगे। हाँ। देखिए भाई, बहुत, अरे मैं सुभाषपा से, देखिए वो, देखिए ये है बुद्धि। मतलब ये क्यों होता क्या है ना कि जो थोड़ा जानकार व्यक्ति हो जाता है या पार्टी सपोर्ट होता है तो बड़ा घुमा के बात करता है। तो वो जो व्यक्ति थे घुमा के मारते थे, लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि समाज का अपने ओम प्रकाश राजभर, जैसे विजय राजभर, सुनिए, विजय राजभर बीजेपी से आए हैं, इस समय बीजेपी से विधायक थे। क्या लगता है कि समाज के लिए कुछ काम किए या केवल भाजपा के बैनर तले रह गए? इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? आप भी बुद्धि दिखाने लगे। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, इस पे कमेंट नहीं करना। नहीं, देखिए, हम न्यूट्रल सोच रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष, जैसे समाज स्वीकृति की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई समाज लीडर चुनता है अपना तो देखता है कितना, अभी तक जिसने भी काम किया है राजभरों के लिए, ओम प्रकाश राजभर ने सबको जगाया है। ठीक, जगाने का काम कर, जब जग गया आदमी तो खुद से चेत जाएगा, समझ लीजिए। किसी पार्टी में हिस्सा ले लेगा, जाएगा हिस्सा नहीं, अपना विकास कर लेगा वो। हाँ, पार्टी में जाकर विधायक बन जाएगा। लेकिन मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रभावित करेंगे इस बार? राजभर बिल्कुल प्रभावित करेंगे। क्या चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बन जाए? अब मेरे चांस थोड़े ना होंगे। हाँ, मान लीजिए अभी ये हल्ला हो रहा है, मान लीजिए सदर से भीम राजभर टिकट पाए हैं, भीम राजभर टिकट पा रहे हैं, और उसके बाद हो रहा है कि विजय राजभर भी आ सकते हैं, तो दोनों में किसको वोट देंगे? अब ये तो फंसा, हमारा उस समय, अब वोट देने के समय बताएंगे ना, वोट देने से समय बताएंगे किसको वोट देंगे, अभी तो हम बताएंगे नहीं। वोट
क्योंकि यही तो एक चीज़ है कि कोई बताता नहीं कब देखिए किसको। भैया आप क्या आगे क्या लोग हंस रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार नाम है। राजकुमार नाम, अभी राजभर हैं? जी। राजभर हैं। आप न्यूट्रल हैं, दोनों छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है आपके समाज का कौन नेता है? मेरे समाज के ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर। जी। तो और ये भीम राजभर और भीम भी हमारे समाज के हैं। तो समाज की कौन आवाज अच्छे से उठा लिया आपको? सबसे बढ़िया आवाज़ तो ओम प्रकाश उठाए। ओम प्रकाश है। इस बार चुनाव में कहाँ समुदाय जा रहा है, किस नेता के साथ रहेगा? इस बार तो हमारे भीम राजभर के साथ हम लोग रह रहे हैं, सदर से हैं जो उन्हीं के साथ रहे हैं। हमारे सदस्य ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नेता आ गया, टिकट ले लिया तो पहले तो भीम आए हैं, भीम को देखा जाएगा। भीम को देखा जाएगा। हाँ। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर आपके गांव में गए और कह दिए कि ये मेरे उम्मीदवार हैं फलाने सिंह, तो उनको देंगे वोट? ओम प्रकाश राजभर कहेंगे तो? नहीं, उनके कहने से तो हम देंगे नहीं। हम तो राजभर ही को दे रहे हैं, किसी राजभर को दे रहे हैं ना। मतलब जाति के नाम पे वोट देंगे? हाँ, उनको देंगे। अच्छा, ये नहीं सोचेंगे कि हमारे समाज के लिए कौन अच्छा सोच रहा है, मतलब जाति हावी रहेगा? हाँ, वो हम जाति आ भी रहेंगे, उसी को देंगे। मतलब अगर भाजपा से भी अगर कोई जाति का नेता आएगा तो उसी को देंगे? हाँ? मान लीजिए बसपा से भीम राजभर आ गए हैं और भाजपा से आ गए विजय राजभर, तब किसको वोट देंगे? पहले तो भीम आए हैं सदर से, उनको हम देख लेंगे। तब अभी तो विजय राजभर तो आए नहीं है यहाँ। बाय द वे आ गए, दो राजभर आ गए तो। जब आ जाएंगे भैया तो देखा जाएगा कोई उनको। संकट की स्थिति है। हाँ, संकट की स्थिति है। हाँ। हाँ, आ लेकिन गए। ओम प्रकाश राजभर को नेता मानते हैं, लेकिन उनके कहने पर किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं, हम तो राजभर के नाम पे वोट देंगे तो भैया। देखिए यही है राजनीति, और यही है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना वोट है और हर व्यक्ति बड़ा चतुर हो गया है। पूर्वांचल में या यूँ कहें तो पूरे देश में जाति पर आधारित राजनीति होती है, लोग जाति पर वोट करते हैं। तो जाति तो एक टच है, जाति के आगे पूरी पार्टी भूल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर समाज का इस समय एक जाति विशेष समाज का नेता हो गया है। तो ओम प्रकाश राजभर जाहिर सी बात है पूरे पूर्वांचल में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, राजभर समाज उनको नेता भी मान रहा है। लेकिन कुल के बाद जब भैया से बात किए तो उन्होंने बता दिया कि वोट मारते वक्त पार्टी भूल करके हम जाति को प्राथमिकता देंगे। तो अभी चुनाव है, मतदान केंद्र पर जाने से पहले वोटर का मूड बदलेगा और बटन दबाने तक उसका मूड बदल सकता है। तो तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ दी खबरिया पर बने रहिए।